इंग्लिश स्पीकिंग किसका सपना नहीं होता है इंग्लिश बोलना, सबका सपना होता है। उसके लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, इसीलिए मैं लेके आई हूँ हिंदी टू इंग्लिश प्रेजेंट टेंस। हिंदी टू इंग्लिश प्रेजेंट टेंस, मैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। ये जो है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। मैं एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस आपको समझाऊंगी, आप केयरफुल्ली देखना। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उसकी बहन एक गाना गाती है, हिज सिस्टर सिंग ए सॉन्ग। हिज मतलब होता है उसकी, सिस्टर मतलब होता है बहन, सिंग मतलब होता है गाना, एक सॉन्ग गाना गाती है। मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। माई मतलब होता है मेरा, ब्रदर मतलब होता है भाई, गोज मतलब होता है जाना, टू स्कूल स्कूल। मेरा भाई स्कूल जाता है, मैंने रामायण पढ़ा, आई रीड द रामायण। आई मतलब होता है मैं, रीड मतलब होता है पढ़ना, रामायण मतलब होता है रामायण। वे बगीचे में टहलते हैं, दे वॉक इन द गार्डन। दे वॉक इन द गार्डन, दे मतलब होता है वे, वॉक मतलब होता है चलना, इन द गार्डन मतलब बगीचे में। वे बगीचे में टहलते हैं। नेक्स्ट, वह रात के, वह रात को दूध पीता है। वह रात को दूध पीता है। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? अगर वह रात को दूध पीता है, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे ही ड्रिंक्स ए मिल्क एट नाइट। ही ड्रिंक्स ए मिल्क एट नाइट। ही मतलब होता है वह, ड्रिंक्स मतलब होता है पीना, मिल्क मतलब होता है दूध, एट नाइट, नाइट मतलब होता है रात। तुम एक काम खाओ, तुम एक काम खाओ, यू ईट ए मैंगो। यू ईट ए मैंगो, यू मतलब होता है तुम, ईट मतलब होता है खाना, मैंगो मतलब होता है आम। तुम एक आम खाओ। राम आम खाता है, राम आम खाता है। अगर हमको इंग्लिश में बोलना है राम आम खाता है तो हम कहेंगे राम इट्स मैंगो। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, इट्स मतलब होता है खाना, मैंगो मतलब होता है आम। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस होने की वजह से सब सेंटेंसेस के वाक्य में ता है ती है लगा हुआ है। इसको आप केयरफुल्ली देखिए। तुम खत लिखते हो, तुम खत लिखते हो, हा है ही, ता है ती है। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। मुझे लगता है कि आप पागल हो, आई थिंक यू और क्रेजी। मैड, पागल को मैड भी बोलते हैं। आई थिंक मतलब होता है सोचना, यू मतलब तुम, क्रेजी मतलब होता है पागल। हम मैड को भी पागल बोलते हैं। ओके। यू आर ए क्रेजी, आई थिंक यू आर ए क्रेजी। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। इसे आप ध्यान से देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है लगा होता है। ओके। और इंग्लिश में हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होता है, डू डज का प्रयोग होता है, तो भी हम ये समझते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट, मुझे, मुझे लगता है, मुझे लगता है उसे देर हो रही है। मुझे लगता है उसे देर हो रही है तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई थिंक ही इज़ गेटिंग लेट। आई थिंक ही इज़ गेटिंग लेट। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आ गई है सेंटेंस। तो इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस इसलिए है क्योंकि हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, और इंग्लिश में आईएनजी का प्रयोग हुआ है और इज आया है, तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ओके। वह सोचती है कि मैं चोर हूँ। ही थिंक्स दैट आई एम ए थीव। ही थिंक्स दैट आई एम ए थीव। वह सोचती है मैं चोर हूँ। वह सोचती है, वह सोचता है कि मैं चोर हूँ। ही थिंक्स दैट आई एम ए थीव। थीव मतलब होता है चोर। थीव मतलब होता है चोर। हम चोर को इंग्लिश में थीव कहते हैं।
मुझे मुझे नहीं लगता कि वह आएगा। नहीं लगता कि वह आएगा। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट थिंक ही विल कम। अगर ही शी होता तो यहाँ पे डच का प्रयोग होता। आई है इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। आई डू नॉट, यहाँ पर डोंट को हम डू नॉट भी बोल सकते हैं। थी ही विल कम। ओके, वह जाता है। ही गोज। वह को हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। अगर यहीं पे वह जाती है, अगर लड़की की बात करते तो हम यहाँ पे शी का प्रयोग करते। सी गोज, यहाँ पर लड़के की बात हो रही है तो हम कहेंगे ही गोज। ओके, मैं आम खाता हूँ तो यहाँ इसकी ट्रांसलेट हम इस तरह से करेंगे। आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूँ। आई मतलब होता है मैं, ईट मतलब होता है खाना, मैंगो मतलब होता है आम। मैं आम खाता हूँ। नेक्स्ट, वह नहीं जाता। ही डज नॉट गो। अगर यहाँ पे लड़की की बात होती तो शी डज नॉट गो का प्रयोग होता। ओके, क्या वह विद्यालय जाता है? डज ही गो टू स्कूल। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज का प्रयोग पहले हो गया है। डज ही गो टू स्कूल। वह क्यों नहीं जाता है? वाई डज नॉट ही गो टू। वह क्यों नहीं जाता? वाई डज ही नॉट गो। ओके, मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। आई रन एवरी मॉर्निंग। आई रन एवरी मॉर्निंग। एवरी मतलब होता है हर सुबह। लाइक एंड सब्सक्राइब।